हेलो हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मेरे एक व्यूवर ने मुझसे एक आग्रह किया है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी का भी सिलेबस डालूं। इसके पहले मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर और फाइनल के सिलेबस को मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर चुकी हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है ये यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा, जहाँ पर ये सिलेबस अप्लाई किया जाता है। और जो भी 12th के बच्चे जो भी अभी पास किए हैं वो बीएससी बायो से यदि करना चाहते हैं तो बीएससी बायो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में ये ऑप्शन है कि आप बॉटनी, केमिस्ट्री और जोलॉजी 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम बीएससी में लेते हैं बायो में। लेकिन यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दिया है कि आप बॉटनी, केमिस्ट्री तो कंपलसरी रहेगा, लेकिन जूलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही एडवांस ब्रांच है और प्रोफेशनली भी इसका बहुत ही वोकेशनल यूज़ है इसका। और इससे आप माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी करने के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इसका रिसर्च फील्ड में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारे इसके लार्ज ऑफ एप्लीकेशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो ये आपके यूपी वेस्ट में इस यूनिवर्सिटी में ये पहला कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी का, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा में चलता है। इसलिए मैं ये चीज़ पहले से ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये सिलेबस सिर्फ जो है हम इसी कॉलेज में ये अप्लाई होता है। तो अब मैं जो हूँ आपको फर्स्ट ईयर का जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है उसको बताना चाहूँगी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये है बीएससी पार्ट 1 का माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। और मैं जो आपका बीएससी में जब आप आते हो तो जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी की जगह आप माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं, तो जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में ऑप्शन होता है। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी में 3 पेपर होते हैं और इसका पेपर कोड दिया गया है। यहाँ पर कोड जो है वो 141 पेपर कोड कहलाता है। और ये पहला पेपर है 141, सेकंड पेपर है 142 और थर्ड पेपर है 143। तो एक एक करके मैं कोड को डिस्क्राइब कर दूंगी पेपर में आपको क्या चीज़ पढ़नी है। और जैसा कि सेकेंड ईयर और फाइनल में भी मैंने इसके पहले भी बताया था अपने पहले यूट्यूब वीडियो में, तो ये जो तीनों पेपर होते हैं ये 50-50 मार्क्स के होते हैं और इसके साथ ये प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल जो ये कवर करता है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है आपके माइक्रोबायोलॉजी का। इसी तरह से 200 का बॉटनी होगा, 200 का केमिस्ट्री होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है, जैसा थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन भी दूंगी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर आपको पढ़ना है वो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, फर्स्ट इसका टाइटल है। और इस डाइवर्सिटी में आपकी 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में आपको यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है और इसका डेवलपमेंट इंडिया में क्या कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी आपको करनी है। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन करने वाले जो एमिनेंट्स आपके साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में, करियर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एंटनी वॉन लेवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच। और इसके साथ ही उन्होंने जो जो चीज़ों को उस समय बताया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें भी हम माइलस्टोन्स इन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने इस यूनिट में छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें कि हम यूज़ ऑफ कॉटन वूल, आगार क्या होता है, स्टेनिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, इम्यूनिटी एंड कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अच्छा, इन्होंने जो सिलेबस बनाया है उसमें कुछ चीज़ों को इन्होंने फर्स्ट पेपर में भी इंक्लूड किया और कुछ चीज़ें वापस रिपीट हुई हैं सेकेंड पेपर में भी, तो इसलिए उससे दिक्कत कोई नहीं है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है आपकी, उसमें करियर एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, चाहे तो उसको सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट को आप एक कॉमन भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी माइलस्टोन इन माइक्रोबायोलॉजी है। और इसके साथ ही इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है, स्पेशली जिसमें कि आपका विटकर्स 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है आपको। और जो माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के लिए जो वर्गीज मैनुअल क्लासिफिकेशन दिया गया उसको आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। यूनिट 4 जो है वो उसका नाम इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी दिया है, जिसमें हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनका हम मार्फोलॉजिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनका आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 है वो है
जनरल करेक्टर, इसमें भी स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया का हम जनरल करेक्टर्स और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। तो ये तो हो गया पहला आपका पेपर जिसका टाइटल था माइक्रोबियल डाइवर्सिटी 1 और इसका पेपर कोड था 141। उसके बाद जो सेकंड पेपर है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी सेकंड, इसका टाइटल है कोड है 142 और इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी बोलते हैं और इसमें हम इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ वायरोलॉजी पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, स्पेशली दो प्रकार के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, इनके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। और आजकल तो खैर वायरसेस के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कोरोना भी एक ही वायरस है। उसके बाद सेकंड यूनिट सेकंड है आपकी वो क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक ऑफ वायरसेस है और इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस है। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वो टोटल वायरोलॉजी पर डिपेंड है। यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है उसको उन्होंने टॉपिक जो टाइटल नाम दे दिया है वो माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी है। माइकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फंजाई एंड फाइकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एल्गा, तो एल्गी। तो इस तरह से इन्होंने इसको 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। तो यूनिट थर्ड में इन्होंने फंजाई के बारे में रखा है जिसमें फंजाई का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मतलब उसका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फूड एंड मेडिकल इम्पोर्टेंट क्या है और उसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन फंजाई में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सारा फंजाई जो माइकोलॉजी है वो हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। और यूनिट फोर्थ में ही उस माइकोलॉजी में जो स्पेसिफिक फंजाई हैं उनके बारे में हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और उनके फंक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सीलियोमाइसिस, एप्सीडिया, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड सेक्रोमाइसिस, म्यूकर और कुछ कम्बेस्टिबल फंजाई जैसे कि प्लूरोटस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड और फोर्थ जो होगी प्रॉपर आपकी माइकोलॉजी पे बेस्ड हो गई और यूनिट जो फिफ्थ है वो आपकी आ जाएगी फाइकोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी में आपको जैसे कि यूनिट थर्ड में हमने फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा था, इसी तरह से यूनिट फिफ्थ में हम एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि उसका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फूड एंड मेडिसिनल में क्या इंपॉर्टेंस है और इसके में भी थैलस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे, साथ ही स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ स्पेसिफिक एल्गी का फीचर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि क्लोरेला, एनाबीना, स्पायरुलिना एंड जेलिडियम। ये सिंगल सेल आपकी होती हैं, माइक्रो एल्गी कहलाती है, इनके बारे में स्टडी करना। तो इस प्रकार से जो सेकंड पेपर है उसमें वायरोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी 3 माइक्रोब्स के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल स्टडी करना है। अब लास्ट थर्ड पेपर की बात आ जाए तो थर्ड पेपर का जो पेपर कोड है 143 जिसका नाम है टाइटल है पेस्ट मैनेजमेंट एंड पैरासिटोलॉजी। पेस्ट मैनेजमेंट जैसा कि आपको मालूम है नॉर्मली जो घर में हम लोग पेस्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट है हम यदि माइक्रोब्स की मदद से पेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं तो उसको बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। और पैरासिटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। तो जो पहली यूनिट है वो पूरी आपकी बायोपेस्टिसाइड्स पर बेस्ड है, जिसमें हमें बायोपेस्टिसाइड्स का बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है और उनके द्वारा हम कंट्रोल कैसे करते हैं पेस्ट को। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी चीज़ें हम करते हैं तो उसमें बायो वर्ड जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं या बायोपेस्टिसाइड्स हैं। तो ये जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं हम जिन माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी हैं, तो उनको बोला जाता है बैक्टीरियल, फंगल और वायरल बायोपेस्टिसाइड। तो इनके बारे में पूरा बायोपेस्टिसाइड्स का फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड्स में जो है हम जो प्रोडक्शन होता है बायोपेस्टिसाइड्स का और बायोपेस्टिसाइड्स से रिलेटेड जो भी इंडिया में इशू है, प्रॉब्लम है, उनके बारे में सारी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। यूनिट थर्ड जो है यहाँ से तो फर्स्ट और सेकंड तो आपकी हो गई पूरी बायोपेस्टिसाइड्स पे बेस्ड यूनिट हो जाएगी और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ये जो है आपकी पैरासिटोलॉजी पर बेस हो जाएगी। पैरासाइट्स जो होते हैं ये इसमें 2 प्रकार के पैरासाइट्स के बारे में इनमें तीनों यूनिट में डिस्क्राइब किया गया है। एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेलमिंथ। तो उसमें जो सबसे पहले इन्होंने प्रोटोजोन्स को लिया है, तो प्रोटोजोन्स में उनकी लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिटी के बारे में हमको पढ़ना है और ये प्रोटोजोन्स है जिनके बारे में हमें इसमें डिटेल पढ़ना है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लेशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया जो कि ह्यूमन बींग में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इन हेडिंग्स में इनका हम डिटेल पढ़ेंगे। यूनिट 4 में उन्होंने हेलमिंथोलॉजी ली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 पैरासाइट्स लिए हैं, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो हेलमिंथ होते हैं ये वर्म्स कहलाते हैं और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
इसमें भी हमें इनकी लाइफ साइकिल और इनका ट्रांसमिशन और पैथोजेनिसिटी के बारे में पढ़ना है। और किन किन हेलमिंथ के बारे में पढ़ना है, तो वो है टीनिया सोलियम, टेसियोला हेपेटिका, एस्केरिस एंड बुचेरिया। तो इतने जो हैं आपको इन हेलमिंथ्स के बारे में इतना डिटेल पढ़ना है। और यूनिट 5th में प्रोटोजोन्स और हेलमिंथ को हम लेबोरेटरी में जो भी इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में ये कॉज करते हैं, उस इन्फेक्शन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो सारी लेबोरेटरी टेक्निक्स जो होती है पैरासिटोलॉजी की, वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और स्पेशली ये जो भी प्रोटोजोन्स और हेलमिन्स होते हैं, ये हमारे स्टूल में मौजूद रहते हैं, सिस्ट फॉर्म में या अलग अलग उसमें। तो उसके लिए अलग अलग जो भी मेथड्स होते हैं लेबोरेटरी टेक्निक्स के, तो एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस, सिस्ट एंड वर्म बर्डन एंड कॉन्सेंट्रेशन मेथड टाइप के, जो इनको पूरा डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो सिर्फ यही मेथड नहीं, हर तरह के मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड्स और जो भी स्टूल से, ब्लड से या जिससे भी किए जा सकते हैं, सारे मेथड टेक्नोलॉजी पैरासिटोलॉजी की जो होती है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये आपकी पूरी 3 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, जिनको हम पहले भी बता चुके हैं। तो फर्स्ट हो गया माइक्रोबियल ओबेसिटी फर्स्ट, सेकंड और पैरासिटोलॉजी। जो आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चूंकि ये साइंस का है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसका जो पेपर पार्ट है वो कोड है वो 541 है। और ये जो है तीनों पेपर से मिलाकर प्रैक्टिकल बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकल में हमको जनरली जो है परमानेंट स्लाइड्स और जो लाइव मटेरियल्स हैं उनको हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, उनकी जनरल मार्फोलॉजी, शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि कितने प्रकार के शेप होते हैं, कोकाइट, रॉड और विब्रियो। उसके बाद प्रोटोजोन्स की स्लाइड, परमानेंट स्टडी या परमानेंट स्लाइड करेंगे, तो उसमें अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा की। फिर इसी तरह प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हेलमिंथोलॉजी में फेशियोला, टीनिया, सबकी परमानेंट स्लाइड की हमें स्टडी करनी है। और तो पहला तो हो गया प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें माइकोलॉजी, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो जाएगा फाइकोलॉजी। तो ये जो भी सारे नाम दिए गए हैं, फंजाई के नाम हैं, सिनकाइट्रियम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इनकी परमानेंट स्लाइड्स को हमें इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लिखना है। और फाइकोलॉजी में हमें क्लोरेला, स्पाइरुलिना, नोस्टॉक और सोर्स ऑफ आगार, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल होगा वो हमें स्टैनिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, उसको प्रोसीजर कराया जाएगा कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को स्टेन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वायरसेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनको हम चार्ट या मॉडल के द्वारा किस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस जो होता है इतना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे 12th से फर्स्ट ईयर बीएससी बायो से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो सिलेबस है सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में ही अवेलेबल है, बाकी और अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है।